हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो जो अभी मैं लेके आया हूँ, इसमें आपको जेपीएससी का टोटल डिटेल डिस्कशन मैं करूँगा। जेपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, स्पेशल फोकस इस वीडियो में रहेगा पीटी से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रीलिम बेस्ड ये सिलेबस डिस्कशन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जेपीएससी का अगर तैयारी करेंगे तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए ढेर सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है, लेकिन पढ़ना हम लोगों को लिमिटेड है और रिज़ल्ट हम लोगों को पॉजिटिव लेके आना है, ठीक है। पीटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि 5 लाख 4 लाख 6 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है। और जब मेंस में आप पहुंच जाते हैं तो जो लोग क्रीम लोग थे उन लोगों के बीच में सिर्फ कंपटीशन रह जाता है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है सिलेबस को लेके, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपको जो है सिलेबस पूरा कंफर्म क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आप देख रहे हो कि ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सिलेबस में मैंने कहीं भी अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा है। ये जो सिलेबस था ये जेपीएससी के साइट पर से मैं लिया हूँ। अभी तक का ये सिलेबस अपडेटेड यही है। आने वाले समय में अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो अगर उसमें कोई सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि ऐसा ही सिलेबस रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है उसमें 2 कंपलसरी पेपर होंगे, ठीक है। एक जीएस 1 के नाम से होगा जो 200 नंबर का होगा, और जीएस 2 के नाम से होगा एक पेपर जो 200 नंबर का होगा। मतलब कि जीएस 1 और जीएस 2 दो पेपर होंगे, 2 पालियों में होंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट करके, दोनों 200 नंबर 200 नंबर के होंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ दिख रहा होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो अभी तक का जो जेपीएससी का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो उसमें एक क्वेश्चन के 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन रहते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि ये 5 हो जाए, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में 5 हो गए हैं, तो हो सकता है हो, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि जेपीएससी अपने हिस्ट्री को मेंटेन रखती है, ठीक है। तो आगे देखिए, ये क्या लिख रहा है कि जो पेपर आपको मिलेगा अटैम्प्ट करने के लिए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, मतलब बाईलैंग्वेज होगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि 2 जीएस के पेपर होंगे। तो चलिए अब नीचे दिया हुआ है कि जीएस 1 के बारे में देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए जीएस 1 आपको दिख रहा होगा। तो देखिए जीएस 1 में क्या मैंने बताया आपको, 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, और पर क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो टोटल मार्क्स 200 नंबर हो गए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो आपको एक शिफ्ट में टाइमिंग मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। ये 2 जो लिखा है वो 2 आवर होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि जो सब कैटेगराइजेशन किया गया है, मतलब कि एक जो सिलेबस में जो भी, मतलब जो 100 क्वेश्चन है उसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि हिस्ट्री से कितना, ज्योग्राफी से कितना, इंडियन पॉलिटी से कितना। तो देखिए आगे देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आपको दिख रहा है ए जो टॉपिक में, इसमें आपको जो पहला पॉइंट में है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन रहेंगे, और 15 क्वेश्चन में से लिखा हुआ है नीचे में कि जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये तीनों से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब 5 एंशिएंट से, 5 मिडाइवल से और 5 मॉडर्न से, टोटल हो गए 15 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ मैं जल्दी जल्दी में मैं आपको बता देता हूँ कि एंशिएंट इंडिया में कुछ जैसे क्या पढ़ना होगा या आपके दिमाग में आएगा। तो एंशिएंट इंडिया में देखिए आपको दिमाग में रखना है कि जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें आपको क्या पढ़ना है, पैलियोलिथिक एज जिसको पाषाण काल कहते हैं से लेके पोस्ट गुप्ताज तक, मतलब गुप्तोत्तर काल तक। पोस्ट गुप्तोत्तर काल में कहाँ तक, तो हर्षवर्धन तक समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसमें और भी बीच के टॉपिक रहेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। मौर्य, गुप्त, वैदिक कल्चर, जो वैदिक एज है उसको, जैसे ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, ऐसे करके, गुप्त, समुद्रगुप्त, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। मौर्य में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हुआ एंशिएंट का कुछ सब टॉपिक्स। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि एंशिएंट में पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है। और जब ये वीडियो अपलोड किए जाएंगे आने वाले समय में, जैसे कि मॉडर्न इंडिया का जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो जेपीएससी और जेएसएससी सबके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ताकि आपका जो भी एग्जामिनेशन आने वाले समय में हो वो इंटीग्रेटेड वे में आपका सारा प्रिपरेशन, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कराया जाए आपको, ठीक है। तो हिस्ट्री का वीडियो डल रहे हैं, ज्योग्राफी के वीडियो कुछ दिन में डलेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे के वीडियो जो है आने वाले समय में डलेंगे। इकोनॉमिक्स के जैसे डल रहे हैं तो आप 5 ईयर प्लान और जो बेसिक जो फीचर्स है वो सब डलेंगे। तो आप एंशिएंट समझ गए यहाँ तक। अब देखिए दूसरा जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, मिडाइवल इंडिया, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन में जैसे अब यहाँ पर भी जैसे एंशिएंट में बताया, मिडाइवल में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि कहाँ से कहाँ तक। देखिए अरब इन्वेजन जो हुआ था, जैसे बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ था, वहाँ से लेके मुगल का जो लेटर हाफ का जो पीरियड होगा वहाँ तक, मतलब कि
मुग़ल ख़त्म होने से जो ब्रिटिश आए थे उससे पहले तक का, ठीक है, वहाँ तक जो है मिडाइवल में आएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मराठाज हो गया, इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिडाइवल इंडिया में, ठीक है। अब मॉडर्न इंडिया में आ जाइए। जो थर्ड जो पॉइंट है, इससे भी 5 क्वेश्चन है, मतलब तीनों जो सेक्शन है उससे 5-5 क्वेश्चन है, मतलब इक्वल वेटेज है। मॉडर्न इंडिया से देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें याद रखना है कि हम लोग जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस जो हैं उससे लेके जो 1498 में वास्को डिगामा जो आए थे उसके बाद से लेके लगातार जो है आपको 1947 तक, जब ये देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो वहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बीच में क्या होगा, जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म होंगे, रिवोल्ट्स होंगे, गांधीयन एरा को अलग से पढ़ेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल जो होंगे, स्वतंत्रता आंदोलन, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न में ऐसे पढ़ेंगे। तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री में देखा होगा आपने 15 क्वेश्चन था, लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के एक रहेंगे, तो 20 मार्क्स के आपको ज्योग्राफी से पूछेगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि हिस्ट्री का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है और ज्योग्राफी कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं। अब देखिए इसमें जो सब सेक्शन दिया है उसमें दिया है कि जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सोशियो डेमोग्राफिक ज्योग्राफी उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन हुए मिला के। अब देखिए ये जो टोटल है आप इसको सम अप कीजिएगा तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, और 2 मार्क्स के मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत ऐसे ही मैं फिर बताता हूँ, जैसे एंशिएंट में, मिडाइवल में, मॉडर्न में बताया गया, वैसे ही जब ज्योग्राफी का लेक्चर अपडेट किया जाएगा तो ये पूरा स्पेसिफिक आपको, जैसे जनरल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, वो सब टॉपिक्स जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मतलब पूरा अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन आपको किया जाएगा, टॉपिक्स दिया जाएगा, फिर उस टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट देखते हैं कि जनरल ज्योग्राफी है, जिसे 3 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या हो सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम आप देखे होंगे कि जो सौर मंडल है उसके बारे में बताया जाएगा, महाद्वीप के बारे में बताया जाएगा, महासागर के बारे में बताया जाएगा, धाराएं के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का वायुमंडल, उसके बारे में बताया जाएगा, टाइम जोन्स के बारे में बताया जाएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो अक्षांश देशांतर हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इस टाइप का जो चीज़ है ये इसमें चलेगा। जनरल ज्योग्राफी में यही सब क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, जो फिजिकल जो पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे पर्वत पठार, माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी हो गए, उससे 3 क्वेश्चन है। अब देखिए अब ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में। देखिए इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में कह रहा है कि 2 क्वेश्चन पूछेंगे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में आपको समझ में आ रहा है कि नाम से समझ में आ रहा होगा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में कि रिसोर्स, मिनरल्स, जो खनिज हैं, संसाधन हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चरल रिसोर्स से रिलेटेड आ सकता है, फॉरेस्ट रिसोर्स जो है उससे, जंगल जो है उससे क्वेश्चन आएगा, और वाटर रिसोर्स है उससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में ये सब है। ये तो मैं थोड़ा बहुत टॉपिक बता रहा हूँ, ब्रॉड टॉपिक आपको उस समय पता चलेगा, टोटल जितना टॉपिक्स हैं क्या क्या बहुत कवर करना पड़ेगा। अब देखिए 4th पॉइंट में लिखा है कि सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, इससे भी 2 क्वेश्चन है। तो ये सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में देखिए सामाजिक और जो जननांकिक जो भूगोल है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है, जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में पूछा जाएगा, पॉपुलेशन सेटलमेंट के बारे में पूछा जाएगा, जैसे सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या होते हैं ये पूछा जाएगा। इस टाइप के, मतलब ये सॉफ्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले कि पढ़ना क्या है, ठीक है। इस बात पर मैं स्पेशल फोकस रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी सब्जेक्ट का मैं सब सेक्शन है उसको जो डिटेल में बता रहा हूँ, तो उसके बाद मेरा मेन मोटो ये बताने का है कि आपको सारा चीज़ जो है वो पता चले कि हाँ इस टॉपिक के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है। आप उसके बाद उसको और जो है उस पर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो टॉपिक है ये इस टॉपिक के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए इसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस है और जो गवर्नेंस है, सुशासन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कि पूरा पॉलिटिकल साइंस से 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें लक्ष्मीकांत बुक जो है वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद दूसरा आप टॉपिक देख रहे होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। इसका हो गया कि जो लोक प्रशासन और जो सुशासन है उससे 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, जो विकेंद्रीकरण जिसको कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटीज़, इससे पूछा जाएगा। जब पंचायती राज सिस्टम में, जैसे आप क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि क्या होगा, जो पंचायती राज सिस्टम क्या है, कौन से एक्ट के अंतर्गत में आता है, कौन से पार्ट में है, कौन संविधान के कौन से शेड्यूल में आता है, कहाँ से सबसे पहले इसको शुरू किया गया, झारखंड स्पेसिफिक पंचायती जो रूल है वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, कितने टीयर का सिस्टम है, कितने कमिटीज़ बैठाए गए। तो मैं तो देखिए अचानक से ऐसे ऐसे बोल दे रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही
टोटल जो है टॉपिक के बेसिस पर थोड़ा सा रिसर्च करना है। मेरे से इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हम इसको थोड़ा सा रिसर्च किया जा सकता है, ताकि जो है मैक्सिमम टॉपिक तक आदमी पहुंच सके। वैसे ही म्यूनसिपैलिटी जो अर्बन एरिया में उस पर क्वेश्चन आएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। देखिए इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको दिख रहा होगा। इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे पॉलिटी से 10 क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन छोड़ के जो बाकी जितना सेक्शन पढ़े, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, वैसे ही इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में पूछेगा कि जैसे कि विशेषताएं क्या हैं इंडियन इकोनॉमी की, जैसे कौन सा इकोनॉमी है, मिक्स्ड है, सोशल है, क्या है, ये पूछ सकता है। उसके बाद पूछ सकता है कि जो आपके जैसे बेसिक फीचर्स और क्या है इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है, जैसे जीडीपी, जीएनपी क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूछ सकता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इस पर आप सर्च करें और थोड़ा अच्छे से इसका बताएं। ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे, इकोनॉमिक्स से किए जा रहे हैं, तो उसमें जो है टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा और इकोनॉमिक्स भी आपका ऑन टाइम कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशूज़, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो सतत विकास है और ये जो इकोनॉमिक इशूज़ हैं, ये मुझे लगता है कि एक दिन सफिशिएंट है ये 4 क्वेश्चन आपको सिक्योर करने के लिए अपने लिए। ये एक दिन में आप इसको पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है, अगर खुद से पढ़ना चाहेंगे। और वीडियोज़ बनाऊँगा तो जो उनको नहीं ज़्यादा समझ में आता है उनके लिए तो थोड़ा वीडियोज़ 2 3 4 बनाना ही पड़ेगा, ताकि उनको सारा समझ में आए, ठीक है ना। तो वैसे ही बनेंगे इस चैनल पर वीडियो, कि जिनको कुछ नहीं आता है उनको भी समझ में आए, जिनको आता है उनको भी समझ में आए। सारे लोगों को लेके चलना है हम लोगों को, ठीक है। अब जो थर्ड सेक्शन है उसमें देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन आएगा। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं, जो भी आर्थिक सुधार और जो वैश्वीकरण है, उससे क्या क्वेश्चन आएगा, दिमाग में आपके आया होगा। तो देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए, बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट लाया गया, फिर जो रिफॉर्म्स उनसे रिलेटेड लाया गया, जैसे नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, तो ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ही आते हैं। तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, देखिए इसमें क्या है कि ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, टैरिफ्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बैरियर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ट्रेड बैरियर्स लगता है। और बीच में देखिए अभी जैसे डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डब्ल्यूटीओ के अंदर जो ट्रेड से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका डी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए ई सेक्शन में आइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जनरल साइंस पूरा दिया हुआ है, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और सॉरी बायोलॉजी, ये तीनों आएंगे जनरल साइंस में, जिससे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इक्वल वेटेज है किससे, हिस्ट्री वाले सेक्शन से, ठीक है ना। अब देखिए जनरल साइंस में हो गया, ये मैं बता दिया आपको। बाकी जो जनरल साइंस का वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसे 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये बहुत आसान है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्लाइमेटिक डिवीजन देखना है, कौन कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार स्कीम चला रही है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जैसे HYV सीड्स हो गए, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड हो गया, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, यूरिया में नीम कोटेड यूरिया हो गया। इस टाइप के जो है ना जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, वो पढ़ना है। जैसे इंस्टीट्यूट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, झारखंड में जैसे BAU है, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सेंटर में एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, IARI है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ICT जो है ये बहुत छोटा टॉपिक है और ठीक ठाक मतलब टॉपिक है ये, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि आपको अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो 2-3 दिन लगेंगे और पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ICT, और इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 क्वेश्चन ही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास जब इस चैनल पर होगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान सब्जेक्ट है ये। थोड़ा आर्ट्स वाले के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, एग्जामिनेशन के सिलेबस में है तो करना ही है। जैसे साइंस वाले के लिए आर्ट्स टफ है, वैसे ही आर्ट्स सेक्शन टफ है, वैसे ही आर्ट्स वाले के लिए साइंस जो है वो सेक्शन टफ होगा। तो इसलिए इक्वल कंपटीशन है, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इससे 15 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो ये आपको याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं साइड में सब 2 मार्क्स के हैं, टोटल जाके 200 नंबर होंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस होंगे, ये जो ब्रेकअप दिया हुआ है 10-15 करके, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, F। देखिए झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो GS2 है वो तो प्योरली झारखंड नेचर का है ही, लेकिन जो पेपर 1 का जो आपको F सेक्शन दिख रहा होगा कि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि 20 नंबर का क्वेश्चन
आपको पेपर 1 से पूछा जाएगा, GS 1 में भी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अब झारखंड स्पेसिफिक में हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, तो ये आपको ज़्यादा इसमें इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप जब GS 2 जब तैयार करेंगे अपना, तो GS 2 जब आप तैयार करेंगे तो आपका ये सेक्शन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जी सेक्शन, इसमें लिखा है कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। देखिए इसमें क्या है कि सिंपल समसामयिकी जो है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कि जो सिर्फ जो नेशनल और जो इंटरनेशनल करंट इवेंट्स हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स को पढ़ना है, जैसे कि जैसे इस चैनल पर जो है वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं करंट अफेयर से, तो आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, उसको फॉलो कीजिए, बहुत सफिशेंट है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल के उसको बनाते हैं और उसके बाद उसको सेग्रीगेट करके आपको दिया जाता है वो, ठीक है ना, मटेरियल, और पढ़ाया जाता है, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। इससे 15 क्वेश्चन है, इससे भी 13-14 क्वेश्चन आप आराम से सही करेंगे अगर इस चैनल से बने रहेंगे तो, ठीक है। और जो नेशनल इंटरनेशनल जो करंट इवेंट्स वाला जो करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसको फॉलो करेंगे तो ऐसे आप पेपर देखिएगा, इस चैनल से बने रहेंगे तो आपका पेपर जरूर निकलेगा, क्योंकि इतने अच्छे से गाइड किया जाएगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखिए, ये मिसलेनियस सेक्शन है, जो एज सेक्शन है, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है मिसलेनियस नेचर के हैं, इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 15 क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब कि ये जस्ट लाइक रसगुल्ला स्टूडेंट के लिए, कि खाने के लिए मिल जाएगा आपको। जैसे ये देखिए, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ह्यूमन राइट्स में आप जैसे राइट्स जो होते हैं उसके क्या क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन सी बॉडीज़ है इसमें इंक्लूड, जैसे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, संविधानिक बॉडी है, क्या है, सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। सेकंड आपको दिख रहा होगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, इस चीज़ को पढ़ना है हमको। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका जब क्लास होगा तो आपको बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान सेक्शन है। और मुझे लगता है कि ये अकेले जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है ये अकेले कवर करेगा, देखिए इस वाले सेक्शन में, ठीक है। जब एग्जामिनेशन आएगा तो आप देखेंगे, मेरे बात को याद रखिएगा कि इस जो सेकंड सब पॉइंट है इससे अकेले 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अर्बनाइजेशन। जो अर्बनाइजेशन है, ठीक है, नगरीकरण जो है, इसको इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। अर्बनाइजेशन में देखिए आपको पढ़ना है कि अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो भी मतलब नगरीकरण से रिलेटेड जो भी हैं वो पढ़ना पड़ेगा, ये भी आसान है। फोर्थ है स्पोर्ट्स, ये तो आपको करंट इवेंट्स में दिया ही जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो भी आप जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो सेंट्रल क्या है, स्टेट में क्या है, कौन कौन सी अथॉरिटी इंक्लूड है इसमें काम करने में, ठीक है, इसके एक्ट क्या कैसे हैं रिलेटेड, कौन इसके चेयरमैन होते हैं, ये सब स्टेट में कौन होते हैं, सेंटर में क्या कौन होते हैं, इसके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो कहाँ पर हैं, हेड क्वार्टर कहाँ है, इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट जो सेक्शन है, पॉवर्टी में कितने तरह की पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी होता क्या है, कितनी कमिटीज़ हैं, तेंदुलकर कमिटीज़, ये सब सुन रहे होंगे आप, ठीक है। कितने कोएफिशिएंट है, जैसे गिनी कोएफिशिएंट, अनएम्प्लॉयमेंट है तो लॉरेंज कर्व क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको GS 1। तो मैंने जो आपको मुझे लगता है कि मैं आपको GS 1 जो है अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ, सब टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा। अब बाकी जब क्लास होगा लिया जाएगा तो आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरा इस वीडियो को एक बार सुनेंगे, उसके बाद पेन पेपर लेंगे और जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करेंगे और ख़ुद से कोशिश करेंगे इस सिलेबस पर रिसर्च करने के लिए। तो जब आप रिसर्च कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, तो आप वही सब चीज़ पढ़ेंगे जो ज़रूरत है, और जो बिना ज़रूरत का चीज़ है उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। वो खुद से होने लगेगा। ऐसा सिलेबस इंसान को याद होना चाहिए। तो चलिए अब GS 2 में चलते हैं। GS 1 हो गए 100 क्वेश्चन 200 नंबर, सेम GS 2 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, 2 घंटे का 200 नंबर सेम। अब देखिए ये क्या है कि झारखंड स्पेसिफिक ये GS है, इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड से रिलेटेड चीज़ पूछा जाएगा। जैसे इसमें भी सब सेक्शन किया हुआ है कि 8 क्वेश्चन झारखंड के इतिहास से पूछा जाएगा। ये झारखंड के इतिहास में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो भी चलते हैं, मुंडा, नागवंशी, पढ़ा, मांझी, मुंडा, ढोकलो, ठीक है, और जो दूसरे जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे। तो ये टोटल हो गए 8, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जैसे कि कौन हेड होता है, कौन उप प्रधान होता है, कौन प्रधान होता है, कहाँ पर पूजा किया जाता है, उस स्थल को क्या बोलते हैं, कहाँ पर पंचायत बुलाया जाता है,
ठीक है, किस तरह का सजा होता है, ये सब इसमें आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। देखिए ये झारखंड का आंदोलन, जो झारखंड के आंदोलन है, जैसे बिरसा मुंडा जो मुंडा रिवोल्ट है, ठीक है, वो हो गया, ताना भगत मूवमेंट हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, इससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 14 नंबर के रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। जो मैं बता रहा हूँ एकदम सटीक बता रहा हूँ, इसको आप दिमाग में नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसी पॉइंट को, और इसी सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ इसी को 2-3 बार देखेंगे ताकि टोटल क्लियर हो जाए आपका। देखिए अब इसमें सब सेक्शन है। झारखंड के सदान, सदान किसको कहते हैं, जो नॉन ट्राइबल्स होते हैं। लास्ट टाइम जो जेपीएससी का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो मैं देखा हूँ, उसमें ये सदान के बारे में डायरेक्ट पूछा था कि झारखंड के सदान कौन होते हैं। तो ये एक प्रश्न जो 2 नंबर थे वो आपके ऐसे ही मुट्ठी में आ गए थे। ठीक है, झारखंड के आदिवासी जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे एब्रोजिनल ट्राइब्स कितने हैं, कितने तरह के ट्राइब्स मिलते हैं, किनका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, उनके कल्चर्स क्या क्या हैं, इस तरह के रिचुअल्स क्या क्या हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा हमें इस सेक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी, तो झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में बोला जा रहा है कि जैसे बिरसा मुंडा हो गए, ताना भगत हो गए, नीलांबर पीताम्बर हो गए, ठीक है, इसी टाइप से, ठीक है, जयपाल सिंह हो गए, उनके बारे में सब पढ़ना है, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक क्वेश्चन वहाँ से रहेगा। झारखंड की विभूति जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, इसमें भी बिरसा मुंडा, वही सिद्धू कानू, यही सब, चांद भैरव, यही सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन आपको दिख रहा होगा कि झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, देखिए इससे 2 क्वेश्चन हैं। जो आंदोलन बोले तो जो भी झारखंड के रिवोल्ट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद तक, तो रिवोल्ट में कौन कौन से कमीशन थे, जैसे कि सबसे पहले झारखंड का मांग कौन से कमीशन में रिकमेंड किया गया था, तो आपको सबको पता होगा कि साइमन कमीशन जो था 1900 जो 20s में आया था, 28 के 27 के आसपास में। ठीक है, तो उसमें ये डिमांड था। ठीक है, राज्य गठन से रिलेटेड और भी कोई अगर रिवोल्ट हुए हैं तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे बिहार से अलग होने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी सेक्शन कंप्लीट। अब सी देखिए क्या है कि झारखंड की विशिष्ट पहचान, जो विशिष्ट पहचान है उससे रिलेटेड रहेगा 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो झारखंड की जो सामाजिक स्थिति, मतलब कि सोशल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, इन सभी के बारे में बोल रहा है कि एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। और झारखंड की धार्मिक जो रिचुअल्स, कल्चर्स, रिलीजियस, ठीक है, विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सी सेक्शन भी हो गया। अब देखिए डी सेक्शन में क्या बोल रहा है जीएस पेपर 2 में, कि झारखंड का जो लोक साहित्य है, लोक साहित्य बोले तो फोक लिटरेचर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, फोक लिटरेचर में कि कौन कौन से जो यहाँ के लिटरेचर, जैसे कि आप सुने होंगे कि संथाल का अपना लिटरेचर है। ठीक है, जो भी वहाँ मतलब लोकल नेचर के हैं उस साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। खोटा हो गया, ठीक है, और भी जैसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं उनके हिसाब से जो साहित्य हुआ वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप ख में देख रहे होंगे कि पारंपरिक कला और लोक नृत्य, जो फोक डांस है, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो फोक डांस में बहुत तरह का डांस है, आपको वहाँ पर तो दिखता होगा। ठीक है, फेस्टिवल्स है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लोक गीत जो है, फोक सॉन्ग्स है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो वाद्य हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ पर वहाँ पर जो लोकल्स यूज़ करते हैं, ट्राइबल्स यूज़ करते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा, जैसे कि आप मांदर सुने होंगे, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए दर्शनीय स्थल है। जो दर्शनीय स्थल है बोलिए तो टूरिस्ट प्लेसेस, जैसे नेत्रहाट हो गए, देवघर हो गए, सामेत शिखर हो गए, ठीक है, बासुकीनाथ हो गए, रजरप्पा हो गए, तो इस टाइप से, जैसे दसम फॉल हो गए, ठीक है, देवड़ी मंदिर हो गए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि जो भी मतलब कि धार्मिक आधुनिक स्थल, ये सब पूरा तात्विक जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वाले होंगे, इम्पोर्टेंस वाले, वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे वो, ठीक है, ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आदिवासी जाति और प्रजाति एवं उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे संथाल, उरांव, जितने तरह के ट्राइब्स होते हैं उनके बारे में, उनके प्रजाति के बारे में, उनकी विशेषताओं जो फीचर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब देखिए ई सेक्शन में हम लोग आ गए। ई सेक्शन से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर के होंगे, टोटल 10 नंबर के। ठीक है, तो झारखंड साहित्य और साहित्यकार, मतलब कि जो झारखंड का जो लिटरेचर है उससे रिलेटेड और राइटर से रिलेटेड, ठीक है, ये झारखंड का जो लिटरेचर है उससे रिलेटेड और जो राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ठीक है, अब एफ सेक्शन में चलते हैं कि झारखंड की प्रमुख शिक्षण संस्थान, मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं
झारखंड में, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे BIT धनबाद सिंदरी वाला हो गया, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ISM जो धनबाद है जिसको IIT का स्टेटस मिला वो हो गया, MGM जो इंस्टीट्यूट है वो हो गया, रिम्स हो गया। तो ऐसे कर करके जो है टोटल जो प्रमुख जो शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आसान है। झारखंड का खेल कूद, जो झारखंड से स्पोर्ट्स रिलेटेड जैसे JSCA इंक्लूड है, हॉकी फेडरेशन इंक्लूड है, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से प्लेयर किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपको महेंद्र सिंह धोनी हो गए इंपॉर्टेंट, सौरभ तिवारी हो गए, ईशान किशन हो गए, ठीक है, और दीपिका कुमार हो गई। इस टाइप से ना हम लोगों को मतलब टोटली पढ़ना पड़ेगा और 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो ये बहुत आसान और हलवा पेपर हो गया, मतलब ये सेक्शन हो गया आपके लिए, तुरंत हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट सेक्शन में कि झारखंड की भूमि संबंधी जो कानून और अधिनियम है उससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। इससे देखिए सबसे बड़ा सेक्शन, ये 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, 24 नंबर का, और ये बहुत आसान है। एक बार पढ़ लोगे ना आप मेन प्रोविजंस, तो आप तुरंत बना लोगे। तो देखिए जो पहला आपको दिख रहा होगा कि जो झारखंड रिलेटेड जो लैंड रिलेटेड लॉज और एक्ट्स हैं, उसमें आपको CNT जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो अन्य राज्य परक जो अधिनियम है, जैसे कि विल्किंसन रूल हो गया और भी इस तरह के जो रूल हैं, उनसे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए CNT एक्ट क्यों लाया गया, कौन से एरिया में लाया गया, कब लाया गया, ये पता होना चाहिए। झारखंड में कौन कौन से एरिया में ये इम्प्लीमेंटेड है। SPT एक्ट झारखंड के कौन कौन से एरिया में इम्प्लीमेंटेड है, कब लाया गया, इनके प्रोविजंस इंपॉर्टेंट क्या हैं, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ दूंगा सिलेबस तो मुझे लगता है कि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने तो आप खुद भी जान रहे हो, खुद भी पढ़ लोगे। लेकिन जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जब तक मैं उसको डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं बताऊँगा, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन में रहते हैं उनको तो कुछ नहीं पता चलेगा, उनको तो थोड़ा, जब तक कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं बताएगा वो अच्छे से नहीं पता चल सकता। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो जान जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, उनको बेनिफिट नहीं हो पाएगा वैसे। देखिए अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास और इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। झारखंड का जो भूगोल है उससे रिलेटेड, तो भूगोल में आपके दिमाग में आ गया होगा जंगल, जो फॉरेस्ट है, रिवर्स के बारे में, नदी के बारे में, स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर, ये जितने भी दाम हैं कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे बहते हैं, कहाँ जाके मिलते हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। कौन सा डैम बना हुआ है किसके ई पर, क्या कहते हैं, नदी पे। ठीक है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे नेक्स्ट आप देखेंगे पहाड़ पर्वत जो है, माउंटेन्स, हिल्स, कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ हैं, खान जो माइंस है और जो माइनिंग है जो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10 प्रश्न यहाँ से, इस वाले सेक्शन से। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, झारखंड की औद्योगिक नीति, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बारे में बोल रहा है कि पूछेगा। और जो विस्थापन और जो पुनर्वास नीति है, ठीक है, या और अन्य नीति है उसके बारे में। जो विस्थापन और पुनर्वास नीति बोले तो डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की, वो क्या है, आपको वो प्रिंट आउट PDF अवेलेबल करा दूंगा, आप उसको पढ़ लोगे, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, मैं करा भी दूंगा वीडियो में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, इससे 6 क्वेश्चन है। मतलब ये बहुत आसान सेक्शन है इधर वाला, ये तुरंत क्वेश्चन बनेगा। मेरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन ये इस चैनल से बने रहिए, 70+ जो है पेपर 2 में आप सही करके आएंगे, 70+ जो लोकल नेचर के हैं। और ये लोकल नेचर का क्वेश्चन जो है इसलिए डाला जाता है, पूरा एक GS पेपर में डाल दिया गया है, क्योंकि बाहर के लोग थोड़ा डिस्करेज हों, लोकल लोगों को नौकरी ज़्यादा मिले। ठीक है, इसलिए एक स्पेशल पेपर ऐड कर दिया जाता है कि आप झारखंड के कल्चर को जानें। तो बाहर के लोग जो है वो अपने अपने स्टेट पर फोकस कर लेते हैं, बोलते हैं कि वहाँ जाएंगे, वहाँ का एग्जामिनेशन देंगे तो एक एक्स्ट्रा पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत लोग नहीं भी देते हैं फॉर्म एग्ज़ाम। इसलिए आपके लिए बहुत बढ़िया है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं इसको इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप तैयारी करें तो आपको पता हो कि क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए के सेक्शन में चलते हैं। इसमें लिखा है कि झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम। उद्योग देखिए जो लिखा है, जैसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, टाटा हो गई, सेल हो गया, जो बोकारो वाला है सेल। ठीक है, ऐसे ही जैसे कुछ कोलवरी हो गए, कोलियरी हो गए, वो हो गया। ठीक है, जैसे PTPS हो गया, पतरातू थर्मल पावर प्लांट जो है उसके बारे में। इस टाइप से जो है प्रमुख जो उद्योग है उसके बारे में जानना है, उसका नाम जानना है, वो है कहाँ पर लोकेटेड उसके बारे में जानना है, स्थान। और जो औद्योगिक विकास जो हुए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुए हैं जहाँ पर, जैसे मान लीजिए कहीं क्लस्टर बन गया है, ज़्यादा इंडस्ट्री, जैसे जमशेदपुर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, तो उनके बारे में जानना है हमको। औद्योगिक विकास कैसे हुए हैं, क्या डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या मतलब उनको प्रमोट करने के लिए क्या क्या नियम है, प्रोविजंस हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं एल में, झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, मतलब कि स्कीम्स। मैं स्कीम्स की वीडियो डाला हूँ, आप देखो, बहुत आसानी से हो जाएगा, 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आपके जेब में रहेंगे, ठीक है। तो प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, जो सब स्कीम्स और स्कीम्स हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है। और जैसे डीवीसी हो गया, ये सब हो गया, जो झारखंड में लोकल जो है स्कीम्स जो चल रहे हैं, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है, पोटो हो खेल योजना। तो इस तरह की चीज़ मैं वीडियो डालता जा रहा हूँ, आप उसको पढ़ो। और भी स्कीम्स के वीडियो लाऊंगा मैं, अंत तक आपका वीडियो जो है कंप्लीट करा दूंगा स्कीम्स पूरा, ठीक है। अब जो है एम सेक्शन में चल, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और एनिमल कंजर्वेशन, जो वन्य जीव जंतु उसके संरक्षण से रिलेटेड, ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये भी बहुत आसान सेक्शन है, ये भी हो जाएगा, आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एन सेक्शन में क्या है कि झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन, जो मिटिगेशन है और अनुकूल एडेप्टेशन है, उससे संबंधित जो विषय होंगे उससे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत आसान सेक्शन और मतलब कि बहुत इजी सेक्शन है। यहाँ से आप 7 नंबर जो 7 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, तो 14 नंबर आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, झारखंड में आपदा प्रबंधन, इससे 5 क्वेश्चन है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे 5 क्वेश्चन है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो आप निकालेंगे प्रिंट आउट, और हम लोग आपको जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल करा देंगे। तो आप आपदा प्रबंधन का एक लेक्चर भी अपलोड कर देंगे, तो पूरा आपदा प्रबंधन आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कौन कौन से मशीनरी जो है इंक्लूड हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, कौन सा एक्ट है झारखंड में, कौन सा एक्ट है, फिर झारखंड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो बोर्ड होगा उसके चेयरमैन कौन होंगे, कब लाया गया, कितने मेंबर होते हैं, यही सब तो पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन है कि झारखंड संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिकी घटनाएं, मतलब कि जो झारखंड का जो करंट अफेयर का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सफिशिएंट होगा। तो झारखंड का जो करंट अफेयर है उसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं लगातार वीकली, तो वो आपका ये 7 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करा देगा। और मैं वीकली इसलिए कर रहा हूँ, डेली इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीक में आप 30-35 मिनट समय दें और पूरे वीक का कंप्लीट हो जाए। और डेली बेसिस पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा सा वो आपके लिए लेंदी हो जाएगा, डेली देखने का एक प्रायोरिटी हो जाएगा कि हमको देखना है, तो उसमें समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि मैं एक बार वीक में अपडेट करूँ तो आपको पूरा वीक का मिल जाए 20-25-30 मिनट में कंप्लीट। तो आप बाकी 6 दिन जो है अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट को, एक दिन करंट अफेयर देखें, फिर आपके पास वो बुलेट्स बन जाएंगे तो आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा। तो GS1 और GS2 आपको समझ में आ गया है कि 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, मल्टीपल चॉइस, और 2 घंटे का पेपर होगा, और 200 मार्क्स के एक जीएस पेपर होंगे, मतलब 2 जीएस पेपर होंगे, सेम इक्वल वेटेज है, ठीक है। और दोनों में जो लास्ट नोटिफिकेशन था उसमें था कि 40% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है दोनों पेपर में, और उसके बाद आपका जो है जितना भी मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 40% मार्क्स तो दोनों सब्जेक्ट में आना चाहिए, मतलब कि दोनों जीएस में आना चाहिए, GS1 और GS2 में, ठीक है। तो यहाँ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा लेंदी हो जाएगा। और जो आने वाले समय में जो भी वीडियोज़ अपडेट किए जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ पहले से कि आप उसमें टोटल जो सिलेबस है और उसका जो ब्रेकअप दिया जाएगा आपको, कि इस जो सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उस टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे हिस्ट्री है, आने वाले समय में ज्योग्राफी बहुत जल्द डलने वाला है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत जल्दी डलने वाला है, ये इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी क्लास चल रहे हैं तो बेसिक्स उसके बहुत जल्दी डलने वाले हैं, ठीक है। तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको अगर पाना है तो हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ अपडेट्स होगा तो मिलेगा। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो। और अगर आपके जो जान पहचान वाले कोई हैं जो तैयारी करते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी बेनिफिट हो इस चैनल से, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, क्या डिमांड है आपका, उस हिसाब से हम वीडियो आने वाले समय में बनाएंगे ताकि आपका टोटल डिमांड जो है वो फुलफ़िल हो सके, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म पर आपको सारा वीडियोज़ अवेलेबल कराया जा सके अलॉन्ग विथ पीडीएफ्स। वो पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, आप अपने नज़दीकी कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लें, या फिर आप जो है अपने मोबाइल पर रख लें, तो आप ऐसे ही रात में लेटे हुए में भी देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।